नमस्कार, मैं हूं सुनील जायसवाल। आप देख रहे हैं सुनील की कलम। जी, आज हमारे सामने मौजूद हैं सिंगरौली क्षेत्र के सबसे कर्मठ और समाज सेवी संजीव अग्रवाल जी। आज हम उनसे चर्चा भी करेंगे और चुनावी बिगुल का जो चुनाव का बिगुल बजा है, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सामने बैठे हैं संजीव अग्रवाल जी और इनसे कुछ सवाल है। हमारे 5 सवाल हैं। 5 सवाल पर इनसे आज हम सवाल करेंगे और ये सर हमें जवाब भी देंगे। बिल्कुल, आप संजीव अग्रवाल जी, जो कि आप पूर्व में भाजपा के कई दायित्वों पर रहे हैं और भाजपा पूर्व पार्षद दल के नेता भी रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं सिंगरौली और जो भी आपके चैनल को देख रहा हूं उनको बहुत बहुत नमस्कार। मैं सिंगरौली क्षेत्र का मूल निवासी हूं। यहीं से मैं पैदा हुआ, यहीं पे अध्यापन का काम किया, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, लोगों की सेवा करना, लोगों के साथ मिल कर के रहना। और सबसे पहले अगर मैं कहूं कि मैं जब 12 वर्ष का था तब से ही मेरे अंदर कहीं ना कहीं देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के भाव जगे रहे। उसके चलते मेरा जन्म जैसे 15 अगस्त 1971 को हुआ है, तो 15 अगस्त को होने के नाते स्वतंत्रता दिवस का दिन था। बिल्कुल, ये एक ऐतिहासिक जो है आपका जो जन्मदिन मनाया जाता है, एक तरह से जैसे जिस समय आजादी हुआ था उस समय ये बड़ी खुशी की बात है। बहुत ये लक कहे चाहे कुछ भी कहे, लेकिन एक खुशी की बात यह है कि जब संजीव अग्रवाल जी का जन्मदिन मनाया जाता है तो वो दिन 15 अगस्त का दिन होता है। तो सवाल हमारा ये है कि मैं आपसे बता रहा था कि मेरा जन्म ही 15 अगस्त को हुआ है और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जब 12 वर्ष का था तो मैं 12 वर्ष की उम्र से ही मेरे अंदर राष्ट्रीयता और राष्ट्रबोध की भावना जागृत हुई, जिसके चलते मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा लगा करती थी और उसमें मैं जाता था और शाखा कार्यवाह का काम किया। उसके बाद शुरू हुआ, उस दौर लंबा चला और आज मेरी उम्र 52 वर्ष हो गई है। इस बीच लगभग 37 वर्षों से लगातार 38 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषंगिक जो भी वो हैं उनके साथ मिलकर काम भी कर रहा हूँ। बहुत खुशी की बात है, लगातार आप समाज सेवा में लगे रहते हैं और कहीं भी कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे किसी भी कार्यक्रम की बात करें, चाहे वो दुख का हो, दुख में भी पहुंचते हैं आप, और कोई भी कार्यक्रम होता है तो वहां पर भी पहुंचते हैं। तो बिल्कुल मेरा एक सवाल है, पूर्व में आपने पार्षदी का आपने चुनाव लड़ा और काफी वोटों से आपने जीत हासिल की और उसमें चुनौतीपूर्ण भी रहा आपका वो चुनाव जो है। और यूं कहे तो आपको अध्यक्ष का पद मिलते मिलते क्या से क्या हो गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, पिछले नगर निगम चुनाव में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने 40 नंबर वार्ड, जो कि सिंगरौली नगर निगम का प्रमुख वार्ड माना जाता है, आदर्श वार्ड नाम भी है उसका, और वहाँ वास्तविक उसका नाम भी है और उसका काम भी आदर्श जैसा ही है। वहाँ से मुझे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार पार्टी ने बनाया था और उस वक्त मैं 3000 वोटों में लगभग 2050 वोट प्राप्त करके जनता ने मुझे एक उम्मीद से चुना था और मैं उस पर लगभग खरा उतरने की कोशिश भी किया। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ, मैं उस जनता का ऋणी हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया और शायद इस जन्म में मैं वह ऋण नहीं उतार पाऊंगा, क्योंकि हर ऋण उतारा जा सकता है लेकिन माता पिता और वोट का ऋण आप जल्दी नहीं उतार सकते, क्योंकि वोट का जो ऋण होता है वह अंतिम दौर तक जनता आपके ऊपर विश्वास करके जो वोट देती है उसका जो ऋण होता है वह अंतिम दौर तक मतलब आप उसका निर्वहन करते हैं, क्योंकि जनता का एक बड़ा विश्वास होता है। उस विश्वास पर आपको जीवन भर खरा उतरना होता है। तो मैं लगातार करता रहा। जब आपको इतनी भारी बहुमत जब मिला, जब आप खुशी की लहर उठी, तो आपके हृदय में ऐसी कौन सी खुशी बाकी रही होगी जो जनता में आपने नहीं बांटा?
खुशी तो मुझे देखिए रही हमेशा। एक्चुअली खुशी क्या था कि मुझे खुशी इस बात की थी कि जनता ने मेरे ऊपर विश्वास जताया और उसके साथ एक बहुत बड़ा उम्मीद भी थी जनता की। तो मैं लगभग उस पर खरा उतरने की कोशिश भी किया, कई तरह से मैंने काम भी किए और कई ऐसे ऐसे काम पर भी मैंने अंजाम दिया जहाँ पे लोग असंभव माना करते थे कि यह काम हो नहीं सकता है। और मेरा मानना यह है कि असंभव जैसा शब्द इंसान के फाइल में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि असंभव, हाँ, अभी आपने थोड़ी देर पहले उस नगर निगम अध्यक्ष की बात किया। जी जी बिल्कुल। कि मतलब अध्यक्ष वाला में आपका अध्यक्ष आप नहीं बन पाए, तो हाँ, इस पर है ना, तो कुछ इसमें कहना मेरा चाहते हैं कहना तो कह देखिए, सकते मेरा हैं। कुछ नहीं कहना है। कभी कभी भाग्य का भी खेल होता है, लेकिन दिक्कतें क्या है कि आज जब भारतीय जनता पार्टी, जब से भाजपा का उदय हुआ, तब से आज करके भारतीय जनता पार्टी ने कई काम किए और कई काम करते हुए समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने के लिए, जनता ने के बीच में पहुंचाने के लिए, जो कहते हैं कि जो बोलना नहीं जानते उन्हें भाजपा ने बोलना सिखाया, जो चलना नहीं जानते उनको भाजपा ने चलना सिखाया, जो समाज के बीच में रह करके अपने आप को पीछे की श्रेणी में मानते थे उनको आगे की श्रेणी में लाना सिखाया। तो इसलिए ठीक है, कभी कभी अप्रत्याशित चीजें हो जाती हैं। वो 25-30 लोग का चुनाव था, तो मैं तो जनता का जो चुनाव था उस चुनाव को जनता ने मुझे जिताया और मैं जानता हूं कि मुझे कभी भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जब कभी भी कोई भी चुनाव दिया जाएगा जिसमें जनता को वोट करना होगा, तो जनता इतनी समझदार होती है कि जनता जानती है कि मुझे किसे वोट करना है और किसे वोट नहीं करना है। तो जनता का जो वोट होगा वह वोट मुझे अच्छे तरीके से मिलेगा और मैं उस पर हमेशा खरा भी उतरूंगा, क्योंकि मेरी जो भावना है वह समाज के अंतिम पंक्ति और समाज के सभी वर्गों के लिए, किसी जाति पाति धर्म ऊंच नीच बाहरी भीतरी सब विषय को छोड़ करके जनता के लिए काम करना ही मेरा एक उद्देश्य है। बहुत खूबी आपने अपनी बात को रखा। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि 2022 में नगर पालिक निगम में जो चुनाव हुआ था महापौर का और पार्षद का, उसमें करारा भाजपा की हार हुई थी महापौर में, जिसमें आम आदमी पार्टी ने इसमें विजय हासिल की। कभी कभी हो जाता है ऐसा, हमारे हर डिसीजन सही हो ऐसा नहीं होता है। पार्टी ने बहुत कुछ सोच करके श्री चंद्र प्रताप विश्वकर्मा जी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन जनता का यह चुनाव था, जनता के बीच में जनता को वोटिंग करना था। जनता ने कुछ सोच करके या हमारे कुछ नेताओं ने, जो सिंगरौली के नेता लोग हैं, उन्होंने कुछ सोच करके चंद्र प्रताप विश्वकर्मा को नहीं बनाया महापौर। ये एक दुर्भाग्य। लेकिन वो तो एक अच्छे छवि के नेता हैं और लगातार जनता के बीच में रहते भी हैं। अब देखिए, छवि अच्छी हो या खराब हो, यह फैसला जनता करती है। जनता किसी को जिताती है या हराती है तो उसके पीछे मैंने कई बार कई जगह पे कहा है कि एक फ्रेम सेट करती है, उस फ्रेम के अंदर वो फोटो लगाती है, 3-4-5 फोटो लगाती है, उसमें फिर वो सेलेक्ट करती है कि इसको हमको चुनना है। हो सकता है हमारी कुछ कमियां रह गई हों, भारतीय जनता पार्टी की कुछ कमियां रह गई हों, उनके चलते हम चुनाव नहीं जीत पाए हों, लेकिन भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितना काम कर रही है जमीन स्तर पे उतर के, आज तक के रिकॉर्ड में अगर सिंगरौली और मध्य प्रदेश और देश की बात अगर करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया है शायद ही कोई किया होगा। बात एक्चुअली क्या होती है कि जो आज से 15-20 वर्षों के पहले इस मध्य प्रदेश की या इस देश की जो तस्वीर थी, जितनी तस्वीर जो खराब तस्वीर थी, उस खराब तस्वीर को आज का जो युवा है वह देखा नहीं था, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी से कुछ अपेक्षाएं ज्यादा कर बैठा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उन युवाओं की अपेक्षाओं पर भी भारतीय जनता पार्टी खरी उतर के समाज हित में और युवा हित में, महिला हित में, चाहे समाज के जनहित में जो भी काम होंगे तो वह भाजपा करेगी। विकास भाजपा का मूल एजेंडा होता है, भाजपा उसी पर काम कर रही है। आप जैसे देख रहे हैं कि लगातार मध्य प्रदेश एक बढ़ता कारवां, चाहे हम सिंगरौली की बात करें चाहे भिंड की बात करें, सिंगरौली जिले में
लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष पार्टियां घेर रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है कि पार्टियां कहती है कि विपक्ष पार्टियां कहती है काम नहीं हो रहा, लेकिन काम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सर, या आप बताएंगे? अब देखिए, विपक्ष का कहना हमेशा, विपक्ष तो शिवराज जी या कोई भी पक्ष की पार्टी होगी, कुछ भी गिनती आप गिना दीजिए जो अपने विंध्य से लेकर सिंगरौली तक का विकास हुआ हो। देखिए, विंध्य में अगर आप बात करेंगे तो आज रीवा, जो विंध्य की धरती का हमारे रीवा संभाग है, सिंगरौली का भी है, आज रीवा में आप जाकर देखिए, रीवा की तस्वीर बदलने में वहां के नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और वहां जो पूरे भारत देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भी लगवाया उन्होंने। और मैं तो आपके इस मंच के माध्यम से एक ही चीज कहूंगा कि सोलर का उपयोग लोग ज्यादा से ज्यादा करें। आज जिस तरह से देखिए, सब कुछ अपने पास है। यह भारत देश की जो तस्वीर बदल रही है, ये मध्य प्रदेश की जो तस्वीर बदल रही है, क्या होता है कि छोटे छोटे बिंदु को निकाल करके पूरी भाजपा को घेरने का काम विपक्ष करता है। होता क्या है कि कभी भी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष अंदर अंदर अगर कहें तो विपक्ष अंदर अंदर एक चीज जरूर बोलता है कि भाजपा के शासनकाल में विकास जरूर हुआ है। ये बात अलग है, उसमें से छोटे छोटे बिंदुओं को निकाल के बता देगा कि 2-2.5 लाख की आबादी में इस जगह पे विकास नहीं हुआ है। इस तरह से तो आप भारत नहीं, विश्व के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो कई जगह पर आप विकास, क्योंकि विकास एक ऐसा शब्द है जो मनुष्य जब तक लोकतंत्र रहेगा तब तक विकास होना होगा, तब तक विकास होगा। और विकास का कोई अंत नहीं है। विकास की शुरुआत हो सकती है लेकिन विकास का अंत नहीं हो सकता है। अभी मैं कुछ जगहों पर गया, फील्ड में कवरेज भी करने गया, तो वहां पर कुछ चर्चाएं हो रही थी। चर्चाओं में ये निकल कर आया कि उस पर आपका भी नाम था, संजीव अग्रवाल जी। अगर इस बार आगामी विधानसभा में अगर आपको टिकट मिलता है तो बदलाव देखने को मिलेगा। एक नया चेहरा, एक उमड़ता चेहरा, एक युवा नेता जो हमेशा लोगों के बीच में दौड़ कर आते हैं। ऐसी चर्चाएं जनता के बीच में, क्या कुछ कहना चाहेंगी जो जनता आपको ये पसंद कर रही है? और देखिए, मैं इसके लिए सर्वप्रथम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे विषय में इतना चिंतन और चिंता करते हैं। दरअसल मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं पिछले कई वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी की सोच को लेकर के आम जनमानस के बीच में मैं जा रहा हूं। यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगा मैं। अगर सिंगरौली की जनता हमारे इस चैनल को देख रही है तो एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि अगर अपना कमेंट जरूर बताएं, अगर भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा से अगर संजीव अग्रवाल जी को टिकट मिलता है तो कितनी उम्मीदें आप और इनको आशीर्वाद देते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर भाजपा से अगर आपको टिकट मिल जाता है तो कितनी उम्मीदें आप रखते हैं? देखिए, मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से इतना जरूर बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर मुझे टिकट दिया, मेरे ऊपर विश्वास जताया, तो जनता, मैं जहां तक जा रहा हूं, मैं अभी एक्चुअली 40,000 कैलेंडर, मैं गांव-गांव जा रहा हूं और लोगों के घर घर तक पहुंच रहा हूं। एक्चुअली कैलेंडर तो एक बहाना है, प्रमुख रूप से जनता के बीच में जानकर उनकी समस्याओं को जानना है। क्या होता है, जब हम कभी समाज के बीच में जब काम करते हैं तो कई ऐसी छोटी छोटी क्षेत्र की समस्याएं होती हैं जिनको अगर हम चाहें तो एक समिति बना करके वहां की और तत्काल हल कर सकते हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है, आज जाति पाति धर्म पर ये सब के चक्कर में लोग सिर्फ जितने भर की वोटिंग को अपना सेव करके बाकी लोग को खाली छोड़ देते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, मेरा मानना है। जी बिल्कुल, मेरा मानना है कि जनता के बीच में आप जाइए और जनता के, अरे आपकी जिंदगी अगर आपने, देखिए कहते हैं ना कि ओखरी में मुंह डाल दिया तो कुटवाने से क्या डरना। एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, आपको याद भी होगा कि रात में तारे चमकते जरूर हैं, क्योंकि जब रात होता है तो तारे चमकते हैं। उसी प्रकार दुख का जब पहाड़ होता है तो भगवान उन्हीं के साथ होते हैं। तो इस पहलू को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे जहां पर मैंने आपको रोका था। तो मैं यही कह रहा था कि देखिए, जनता अगर भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि
सिंगरौली क्षेत्र की बहुत ही विचारशील जनता और बहुत ही तटस्थ रहने वाली जनता और बहुत ही सामाजिक प्रेरणा और चेतना को जागृत करने वाली जो जनता है, वह कहीं ना कहीं मुझे पूरा जो विश्वास है, मैंने पूर्व में भी अपने पार्षद कार्यकाल में भी देखा और अभी भी जा रहा हूं, तो कम से कम अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी जब अगर विश्वास जताती है तो जनता मुझे जिता के सदन तक भेजेगी। और सदन तक जिस दिन मैं जाऊंगा तो मैं, देखिए मैंने अभी कहा ना कि जब ओखरी में मुंह डलवा दिए तो फिर कुचवाने से क्या डरना। जब हम समाज के बीच में चले गए हैं तो हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए मुझे पैसा ही कमाना है, मुझे सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी जीना है। अगर यही जिंदगी जीना हो तो आप व्यापार कर लो। आप जाकर के, आज कई जगहों पर ड्रग्स और ये कोकीन, चरस, गांजा भी फैला हुआ है। मुझे बिल्कुल इस मुद्दे पे हम आएंगे, मुद्दे पे आएंगे। हमारा ये चौथा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लाडली बहनों के लिए जो 1000 की राशि अगले माह उनके खाते में आया, फिर ये दूसरी राशि 2 महीने में मतलब खाते में आया, और बहनों की खुशी जो है बहुत ही मतलब झलक दिख रही थी। और कहीं ना कहीं इसका भी असर भाजपा में दिख रहा है। और जो गरीब हैं और जो 1000 रुपए राशि जो उनको मिल रहा है, कहीं ना कहीं उनको इस 1000 की राशि से कहीं ना कहीं राहत मिला है। मैं आपको एक चीज कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी या मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी या इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज के परिवेश में अगर मैं कहूं तो इन नेताओं के अंदर जो एक जज्बा है काम करने का, इनके अंदर एक जो जनता के प्रति प्रेम है, इनके अंदर जो जनता को लेकर के एक आत्मविश्वास है और उनके लिए कुछ करने की प्रवृत्ति है, और इन चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अपने प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी हों या प्रदेश के माननीय मुखिया शिवराज जी हों, ये लोग जमीन पे उतर के काम कर रहे हैं। जनता की जो वास्तविक छोटी छोटी जरूरतें होती हैं उनको भी पूरा कर रहे हैं। कई स्टेप में काम हो रहे हैं। एक तरफ जनता की छोटी जरूरतों पर ध्यान दिया जा रहा है, दूसरा समाज के उन वर्गों पर जो समाज में कहीं न कहीं पिछड़ी पंक्ति में खड़े हैं उनको आगे लाने की चिंता की जा रही है। सड़क, नाली, बिजली, पानी, पार्क और जगह जगह का शहरों का सौंदर्यीकरण, इन सब चीजों पर मतलब चहुमुखी विकास की ओर भारतीय जनता पार्टी प्रमुख रूप से ध्यान दे रही है। हमारा ये 5वां सवाल ये है, अभी जैसे आपने बीच में कहा कि नशे को लेकर के, सिंगरौली एक ऐसा क्षेत्र है जिसे हम तपोभूमि, सिंगी ऋषि की तपोभूमि कहते हैं और कहा भी जाता है, और बहुत ही यहाँ पर विकास है। चाहे विकास की हम बात करें तो यहाँ पे काफी यहाँ पे फंड आता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रशासनिक तरीके हैं, मैं कहूँ, मैं टिप्पणी ज्यादा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जो नशे के जो कारोबार हैं इसमें पुलिस के साथ साथ जनता का जब तक सपोर्ट नहीं होगा तब तक ये नशे के जो कारोबार है वो कम। मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। नशा का कारोबार जनता और पुलिस ही महत्वपूर्ण नहीं होती है। ये भूमिका पुलिस की हो सकती है, थोड़ी बहुत हो, लेकिन ये सब चोरी छुपे में भी होता है। सपोर्ट मतलब जनता के द्वारा सपोर्ट मिले कि ये फला व्यक्ति, सपोर्ट जब मिलता है तभी ना कोई बेच रहा है। लेकिन मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, आज मैं कई घरों में देखता हूं युवा बच्चे बिल्कुल तड़फ रहे हैं। वो नशे के इतने आदी हो गए हैं कि मैं जो लोग इस नशे का कारोबार कर रहे हैं, चाहे उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो चाहे प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त हो, मैं उनसे एक निवेदन और एक आग्रह करना चाहूंगा कि इस पर विशेष रूप से ध्यान दें। कल आपका बेटा और आपके परिवार के लोग भी इस चपेट में आ सकते हैं, तब आप क्या करेंगे? आज दूसरों के परिवारों को आप खत्म कर रहे हैं, दूसरों के परिवारों के युवा लड़कों को आप बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ रहे हैं। वो तड़प तड़प के घर से चोरियां करके आपका ड्रग्स खरीद रहे हैं,
तो या कहीं बाजार में कहीं जाकर के चोरी करके ड्रग्स खरीद रहे हैं, तो यह जो नशा नाश की जड़ है, यह आप समाज के साथ साथ एक दिन आपको भी निगल लेगा। इसलिए मेरा आग्रह यह है कि, और मुझे अगर मौका मिला तो मैं सिंगरौली से नशे के इस कारोबार को खत्म करवा दूंगा। मैं इस बात का प्रण लेता हूँ। अभी नए नए सिंगरौली जिले के कप्तान, सिंगरौली जिले के एसपी यूसुफ कुरैशी जी यहाँ पर आए हैं। लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, काफी कार्रवाइयाँ हुई हैं, तो सर के लिए भी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, माननीय एसपी साहब हो, कलेक्टर साहब हो या कोई भी हो, मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि जो आपको जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी का निर्वहन, देखिए अगर आप एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बने हैं या डीएम कलेक्टर के ऊपर बैठे हैं, तो आप कहीं ना कहीं इतना आपको मानना पड़ेगा कि हमको किस तरीके से काम करना है। और आप अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से जिस दिन आप पीछे हटते हैं, तो आपके थोड़ा सा स्टेप हटाने से कई तरह की बीमारियां समाज में आती हैं, और आप थोड़ा सा अगर एक्टिव हो जाते हैं तो कई तरह की बीमारियां खत्म भी हो जाती हैं। बिल्कुल। तो मैं एसपी साहब, कलेक्टर साहब से यही चाहूंगा कि यहाँ इस क्षेत्र में विस्थापन का बहुत बड़ा दंश है। मैं अभी रिलायंस के द्वारा कुछ लोगों को ओबी, रिलायंस का जो ओबी हो रहा है, उधर में कई लोगों के घर और जमीन का बिना मुआवजा दिए उनके ऊपर डंपिंग हो रहा है और बहुत प्रभावित हो रहा है। मैं अभी कलेक्टर साहब के पास से ही आ रहा हूँ, बस अभी तुरंत गया ही था। मैंने उनसे आग्रह किया, उन्होंने कहा कि मैं इस पर भी, और अभी पिछले बार जो उन्होंने आदिवासियों के बारे में मैंने उनसे बात की थी, जो 2013 में आदिवासी एसटी एससी वर्ग के लोगों को जो शिवराज जी के द्वारा ऋण पुस्तिका दी गई, 10-10 डिसमिल जो जमीन दी गई थी फ्री में, उन जमीनों पर उस टाइम खसरे में नाम दर्ज हो गया था। लेकिन उन जमीनों से जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार आई, उस पर से ऋण पुस्तिका और खसरे से उन लोगों का नाम गायब कर दिया गया था। तो मैंने जब आग्रह किया था तो कलेक्टर साहब ने उस पर एक कमेटी बैठा दी थी, और उस कमेटी का रिजल्ट भी आ रहा है, और बहुत जल्दी उन लोग के नाम से वो पुनः खसरे में दर्ज हो जाएगा। वो लोग संतुलित अपना जीवन यापन करने लगेंगे। कुछ महीने पहले हम आपसे एक बार इसी लाइव के माध्यम से हम आपसे चर्चा किए थे, लेकिन एक बात छूट गई थी, क्षमा चाहूंगा। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड का 2004 में भाजपा के कार्यकाल में गठन हुआ था। इसके पहले 35 साल कांग्रेस की सरकार थी। तो सीएसआर के मद का पैसा जो विकास के लिए लगना था, वो कहाँ लगा है, थोड़ा सा हमें बताएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, डीएमएफ का जो गठन हुआ था वह केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार ने ही किया था। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड जो है, ये क्या होता है कि उस क्षेत्र के विकास के लिए लगाया जाता है, लेकिन कभी कभी उसको प्रदेश में अगर उसकी जरूरत होती है तो वो लोग ले जाते हैं, लेकिन उसका परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा सिंगरौली को देना चाहिए। और मैं तो आग्रह करूंगा आपके इस माध्यम से, और आगे भी कभी मौका मिला मुझे अगर विधानसभा स्तर पर पहुंचना, तो मैं आग्रह भी करूंगा, जो प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज जी से कहूंगा कि यह डीएमएफ जो है इस क्षेत्र का यहाँ तो दीजिए, क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में प्रदूषण की समस्या है। इस जगह पर एक बहुत बड़े हॉस्पिटैलिटी की जरूरत है। इस जगह पे जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह बैठे, क्योंकि आज कोई हेड इंजरी होती है तो बड़ी दिक्कत आती है। आज इस सिंगरौली को बड़े अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत है, एक बड़े हॉस्पिटल की जरूरत है। सिंगरौली के एक बड़े +2 के बाद के हायर एजुकेशन की जरूरत है। सिंगरौली को आने वाले समय में प्रदूषण मुक्त करने के लिए बृहद सुनियोजित ढंग से करके वृक्षारोपण की जरूरत है। सिंगरौली में यहाँ के बिगड़ते हुए पर्यावरणीय दृष्टि को ध्यान में रखते हुए एक सिंगरौली के लिए बड़े प्लान की आवश्यकता है, जिस प्लान को बना करके एक सुंदर सिंगरौली, स्वच्छ सिंगरौली और स्वस्थ सिंगरौली बनाने के कदम में हम सब काम कर सकते हैं। और यह सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की अच्छी सिटी के रूप में डेवलप हो सकता है। इसके लिए हम सब काम करेंगे। मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर ऐसा मौका आपको अगर विधानसभा में मिलता है चुनाव के लिए, और काफी उम्मीदें भी अगर जनता को भी रहेगी, अगर आपको विधानसभा भाजपा से अगर टिकट मिलता है, तो कितनी उम्मीदें आप जनता को देना चाहेंगे? देखिए,
भारतीय जनता पार्टी में मैं पिछले कई वर्षों से लगातार काम कर रहा हूं और निष्ठापूर्वक काम कर रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के रीति सिद्धांतों को लेकर के अनवरत लगातार बिना कहीं गए, बिना भटके, बिना रुके मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि मुझे भारतीय जनता पार्टी का काम पसंद आता है। पार्टियां कई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो संविधान और सिस्टम है, वह कहीं न कहीं वो जनमानस के हित में ही है। इसलिए मैं भाजपा को पसंद करता हूं और मैं भाजपा ने अगर मुझे चांस दिया तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ क्षेत्र और समाज के सभी वर्गों के लिए नित निरंतर काम करने की कोशिश करूंगा। और इतना मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहता हूं, लेकिन समाज के साथ मिल करके समाज के लिए एक नए समाज, एक उन्नति भरा समाज, एक डेवलप्ड किया हुआ समाज बनाने की दिशा में मैं काम करूंगा। और आप सबका सहयोग लेकर के, जनता का सहयोग लेकर के, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का सहयोग लेकर के एक अच्छी सिंगरौली बनाने के लिए काम करूंगा। हमारे लिए आपने इतना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सिंगरौली क्षेत्रवासियों को सुनील की कलम की ओर से नमस्कार, और आपने बहुत हमारे लिए समय दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सिंगरौली की जनता और जो लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सिंगरौली।